क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडिया के जो बेशतर जदीद ड्रोन्स और ब्राह्मोस मिसाइलों को सॉफ्ट किल के ज़रिए से नाकारा बनाया और उन्हें अपने हदफ यानी पाकिस्तानी अफवाज की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी वहाँ तक पहुँचने और एयर बेसिस तक पहुँचने से रोका? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तमाम हासिल किए। उसमें सिर्फ़ मिसाइलों की बात आप तो कर रहे हैं, मेरा ख़्याल में इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और ये बड़ी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात भी है कि आप मूडी और उसकी सरकार ये कहती है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। लेकिन मुझे एज़ मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी का स्टूडेंट होने के लिहाज़ से और कुछ जितना तजुर्बा हो सकता है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो मूडी ने इस जंग से हासिल किया हो, सिवाय इस ऑब्जेक्टिव के कि उनको शर्मिंदगी हुई है और एक शिकस्त का सामना हुआ है, जो कि उसके अपने भी लोग और अपने जर्नलिस्ट और अपने जो लोग जो सेन और प्रैग्मैटिक किस्म की सोच रखते हैं, उनका यही तज्ज़िया है कि एक शिकस्त का सामना हुआ है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अमीर देखें, हमने हर लिहाज से एयरफोर्स ने एक अपनी बर्तरी ज़ाहिर की और मनवाई, जो कि हमेशा से इसी तरह एक सिलसिला रहा है, जब पहले पुलवामा भी हुआ और आज भी, कि हमने हर शोबे में, जिसे मल्टी डोमेन कहते हैं, उस लिहाज से भी तमाम फोर्सेस ने साइबर के मैदान में, एयर डिफेंस के मैदान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए और किसी भी और मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आता है, पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने इनका काउंटर किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। तमाम टेक्नोलॉज़ीज़ जो इंडिया ने इस्तेमाल की, वो बहुत मानी हुई टेक्नोलॉज़ीज़ थी। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉज़ीज़ उन्हें समझा जाता है, चाहे वो राफ़ेल जहाज़ था, एस-400 सिस्टम था, इज़राइली साख्त के ड्रोन थे और अपने इनके इंडिजिनस बनाए हुए ब्रह्मोस मिसाइल थे, जिन पे इनको बहुत फ़ख्र रहा और हमेशा से इस पे एक इनका आसरा भी बहुत रहा। तो ये चारों चीज़ें अगर आप देखी जाएँ तो इनकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं हो सकी। एंड ऑफ द डे यही आप देखते हैं ना कि कॉस्ट बेनिफिट के लिहाज से और लॉसेस के लिहाज से किसने ज़्यादा सफ़र किया। हम्म। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो भी तज्ज़िया निगार इस वक़्त आएँगे, वो बिल्कुल मानेंगे कि इंडिया को शिकस्त का सामना हुआ है, उसने ज़्यादा जंगी जहाज़ भी ज़ाया हुए, उसका तो एस-400 सिस्टम को भी नाकारा बनाया गया, आमिर साहब उसके ब्रह्मोस। ये फरमाएगा कि देखिए जो जो पाकिस्तान क्लेम्स कर रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने उनके S-400 को नकारा बनाया, हमने उनकी इतनी एयर बेसिस को निशाना बनाया, 5 उनके जहाज़ गिरा दिए, 1 उनका ड्रोन गिराया। ये वो दावे हैं कि आज इस पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में, इस साइंस के दौर में ये मुमकिन नहीं है कि इन दावों का कोई सबूत मांगे और हम वो ना दे सकें। वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, मोदी झूठ पे झूठ फैला रहा है, उसका मीडिया। वहां की कौम ये सवाल नहीं कर रही कि वो कौन से F-16 है जो पाकिस्तान के तुमने गिराए। जी, बिल्कुल। देखें, आपको याद होगा जब अभिनंदन के मुतल्लिक भी इन्होंने स्टोरी बनाई थी कि उसने एक F-16 गिराया है। आज तक अभिनंदन ने ये नहीं माना कि उसने कोई F-16 गिराया है। उनके पास शवाहिद, वो एक बहुत बड़ा फ़ॉल्स और जिसे कहते हैं झूठ पे मबनी एक दास्तान थी, जिसके ऊपर इन्होंने फ़िल्में बना दी और आज तक इनके पास कोई एक प्रूफ़ नहीं है कि वो बता सकें कि उन्होंने उस वक़्त कौन-सा F-16 गिराया था और आज कौन-सा F-16 गिराया है। देखिए, उनको दिखाने में अगर उन्होंने वाक़ई गिराया होता, अमेरिका के साथ उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका को एक-एक पार्ट का पता होता है अपने जहाज़ के, जो जहाँ मौजूद है और क्या उसकी हालत है और किस कंडीशन में है। कभी ये नहीं हो सकता कि जहाज़ गिर जाए F-16 और अमेरिका को इस बात का इल्म ना हो। उसके अलावा बहुत सारे वेज़ एंड मीन्स हैं, मॉडर्न जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया, जिसमें सैटेलाइट इमेजरीज़ हैं, आपके रडार्स हैं, जिनके ऊपर वो पेंट हो रहा होता है जहाज़ और उसकी सारी हिस्ट्री आ रही होती है। सो ये वो तमाम अवामिल हैं, ये तमाम शवाहिद हैं, जिसकी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये जहाज़ गिरे और जो हमने दिखाए पिछली दफ़ा भी पुलवामा में भी और इस दफ़ा भी। कि और इस दफ़ा देखें, इनके खुद तज्ज़िया निगार जो थे, जिन्हें उन्होंने बताया कि जी 2 से 3 जहाज़ तो जम्मू कश्मीर में गिरे हैं, जिसको बाद में उन्होंने 4 कहा। 1 भटिंडा के ऊपर गिरा है, जो कि कन्फर्म राफ़ेल था और इसके अलावा एक और जहाज़ की भी आती रही कि जी एक और बाद में गिरा है अगले दिन। तो ये जो 3-4 दिन का वाक़या हुआ, जब ये 6 और 7 की रात थी, 5 जहाज़ तो उधर उस दिन कन्फर्म गिरे। और अगर इसमें कोई डिनायल वाला एलिमेंट होता, तो कम से कम इनके जो अपना मीडिया का जो आया था एक पूरा ग्रुप सीनियर ऑफिसर्स का ब्रीफ करने के लिए, उसमें से किसी ने कोई ना तो हमारा क्लेम किया, ना हमारे क्लेम को डिनाई किया। और ये कभी नहीं हो सकता कि वो इस चीज़ को इतनी आसानी से लें, जबकि इनकी हिस्ट्री बताती है कि अगर इनका
एक भी क्लेम झूठा हो जो हमारी तरफ से हो या एक भी क्लेम इनकी तरफ से सच्चा हो, वो उसको ना सिर्फ छुपाएँगे बल्कि उसको दुगना और तिगना करके बताएँगे। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता लग जाता है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, टूल्स हैं साइंटिफिक जिनके ज़रिए और स्पेस की इमेजरीज़ हैं जिनके ज़रिए पता लगाया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल मतलब हैविंग सेड दिस थिंग के मतलब देखें जी, इनको अज़ीमत बर्दाश्त करना पड़ी, इनको एक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और बेहतर यही है कि अब इस स्टेज पे बजाय इसके कि इसको रिफ्यूट किया जाए या इसको सच्चा और झूठा कहा जाए, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें और देखें कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने पिछली दफ़ा भी बड़े 2 टोक से जवाब दिया था, इस दफ़ा तो शायद 4 टोक तरीके से जवाब दिया है। लेकिन बहुत एक किस्म का एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया को इसमें एक फ़तह हासिल हुई है और अच्छी बात ये है कि इस तमाम असासे हमारे जो हैं, तमाम जितने जहाज़ हैं, वो ख़ैर व आफ़ियत के साथ सारे वापस आए हैं। यस, ये जो आपकी ड्रोन वॉरफ़ेयर जब हुई, उसमें आपने देखा कि ये दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स हैं जो इस्तेमाल हुए और इनके मुतल्लिक कहा जाता है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में इन्होंने ही जंग जिताई थी अज़रबैजानीज़ को अगेंस्ट आर्मीनियंस।